फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 301 अध्याय 301। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 301 सी 301। एड्स बाय पब फ्यूचर। 301 अध्याय 301। हृदय परिवर्तन। एलेक्स का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया जब उसने एरियन की ओर देखा। जमीन पर पड़े छात्र आसन खतरे के बारे में सोचकर डर से कांप रहे थे। तभी उन्होंने वह ऊंची आवाज सुनी जिसने उन्हें शर्मसार कर दिया। शत्रु द्वारा कहे गए शब्द उनके कानों में बिजली की तरह गूंजे। एलेक्स ने अपने चेहरे पर एक अजीब और अकल्पनीय अभिव्यक्ति के साथ जल्दी से कहा, उसकी बात मत सुनो। वह तुम्हारे सभी दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार है। चाहे वह कुछ भी कहे, उस पर विश्वास मत करो। वह झूठा और घटिया इंसान है। एलेक्स का दिल पहले से ही खराब था। उसे अपने बारे में चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि बच्चे गलत निर्णय लेकर अपनी जान गंवा देंगे। अपनी आंखों के सामने मौत को देखते हुए ये बच्चे इस कमीने के बहकावे में आकर कोई अफसोसजनक काम कर सकते हैं। यह एरियन कमीना जानता था कि इन लोगों को, जो अभी भी बच्चे थे, कैसे बहकाया जाए और उन्हें समूहों में विभाजित करते हुए अविश्वास के बीज बोए जाएं। एलेक्स को इसका कारण तो नहीं पता था, लेकिन उसके दिल में पहले से ही एक बुरा पूर्वाभास होने लगा था। मुझे आशा है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति इतना अनुभवी है कि उस आदमी के बहकावे में नहीं आएगा। टीना और हैरिस आगे आए और एलेक्स का समर्थन करते हुए आत्मविश्वास से बोले, सेनपाई, हमें तुम पर विश्वास है। क्या तुम सोचते हो कि हम तुम पर विश्वास करने वाले मूर्ख हैं? तुम्हारे जैसा व्यक्ति मरने के बाद भी पाप नहीं धो सकता। तुम्हारे हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं। मैं तुम्हें शाप देती हूँ। नहीं, हम सब तुम्हें शाप देते हैं। टीना गुस्से से चिल्लाए। उसकी भावनाएं, जिन्हें वह नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही थी, क्रोध के रूप में बाहर आ गईं और उसने घृणा भरी नजरों से एरियन को देखा। यहाँ तक कि उसके पीछे खड़े बच्चे भी एलेक्स को घूरते हुए अपनी आवाजें ऊंची कर रहे थे और एलेक्स का समर्थन करने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्स उनकी निगाहों को महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह उनकी आवाज़ों में संदेह की झलक साफ महसूस कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एरियन के शब्दों का उन पर पहले ही प्रभाव पड़ चुका था। एलेक्स ने उस आदमी की ओर देखा जिसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और वह नीचे हो रहे दृश्य को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। गुंबद के आकार का अवरोध पहले से ही टूटने के कगार पर था, लेकिन उन्होंने इसे हटाया नहीं और शारीरिक खेल खेलते रहे। वह उनके साथ खेल रहा था। एरियन ने अपना हाथ उठाया और उन सभी की आंखों में देखा जो उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे और कहा, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि अगर आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो मैं उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और यहां तक कि आप सभी को इस नरक से बाहर निकालूंगा। उसकी घोषणा सुनते ही सभी की सांसें रुक गईं। उसने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए भगवान के नाम पर कसम भी खाए। लेकिन एलेक्स को पहले से ही इस कथन में खामी नजर आ रही थी क्योंकि उसने भगवान का नाम नहीं लिया था। इसके अलावा ये लोग उस घृणित अंधकार के भगवान का अनुसरण करते हैं। वही ईश्वर स्वयं ही निकम्मा है, तो आप उसके अनुयायियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बच्चों, मेरी बात सुनो। मैं देवी रेबेका की शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, इसलिए मुझ पर विश्वास करो, एलेक्स ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। बच्चे एक दूसरे की ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगे। एक क्षण के लिए वे असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। वो उस समय अर्धहेल्फलर की श्रेष्ठा जोर जोर से रोते हुए अपने छोटे पतले हाथों को बढ़ाते हुए एलेक्स की ओर दौड़ी। बड़े भाई, हमें आप पर भरोसा है। कृपया हमारी रक्षा करें। एलेक्स को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि श्रेष्ठ ने तुरंत एलेक्स को गले लगा लिया जो तलवार पकड़े हुए घुटनों पर बैठा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अपना सारा ध्यान उस मंत्र की तैयारी पर केंद्रित कर रहा था जो ध्यान के जरा से बदलाव से फट सकता था। एलेक्स को एक सहजता का एहसास हुआ जब श्रेष्ठा ने उसे सामने से गले लगाया, लेकिन उसने ये सोचकर अपना सिर हिला दिया कि उसे लोलिता में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसके सारे चंचल विचार अचानक गायब हो गए और उसकी आंखें तश्तरियों की तरह चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला रह गया और उसने खांसते हुए खून की कुछ बूंदें निकाली जो काले रंग की थीं। एलेक्स कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसने हिंसक रूप से खांसी जिससे सभी का उत्सुक ध्यान आकर्षित हुआ और श्रेष्ठा भयभीत अभिव्यक्ति के साथ पीछे हट गई। सभी ने काले खंजर का एक टुकड़ा एलेक्स की छाती में घुसते देखा। एलेक्स को इतना अधिक दर्द हो रहा था कि उसकी दृष्टि भी समाप्त होने वाली थी। खंजर सीधे उसके सीने में घुस गया था और उसके दिल में थोड़ा सा घुस गया था। एलेक्स ने उन बच्चों पर भरोसा करके अपनी सावधानी नहीं बरती जिन्हें वह निर्दोष समझता था और इस गलती की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। एलेक्स की पीठ नीचे झुक गई और अंततः अवरोध टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। सेनपाई, बड़े भाई एलेक्स। टीना कुछ अन्य लोगों के साथ घबराई हुई मुद्रा में एलेक्स की ओर दौड़ी और डर के मारे चिल्लाने लगी। टीना ने खंजर के कारण हुए बड़े घाव को देखा और खंजर को बाहर खींचने की कोशिश की। रुको, इसे बाहर मत निकालो, एलेक्स ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। ये खंजर एलेक्स ने उन्हें दिया था, जो विष और अंधकार के तत्व से युक्त था, जो एलेक्स के शरीर में प्रवेश कर गया। क्यों? एलेक्स बुदबुदाया। श्रेष्ठा ने अपनी नजरें हटाने की कोशिश की और ऊपर देखा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैंने तुम्हारी मदद की, अब क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? घृणास्पद कुतिया, टीना ने लाल आंखों से थूका। वह उन लोगों में से नहीं थी जो उस व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो सकती थी जिसने कई प्राणियों की बलि दी थी। छोटी बच्ची, मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे उस पर हमला करने के लिए कहा था। तुमने अपनी मर्जी से ऐसा किया, एरियन बोला। लेकिन क्या यही तो आप चाहते हैं? मैंने आपकी अपेक्षा से अधिक किया है, इसलिए आप हमें छोड़ सकते हैं और उस आदमी को ले जा सकते हैं, श्रेष्ठा ने कहा और समूह को घूर कर देखा। आप चाहें तो मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे जीवित रहने के लिए करना था और मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। कौन गारंटी दे सकता है कि यह आदमी इतना मजबूत है कि वह हमें बाहर निकाल सके, जबकि उसे उस आदमी ने जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर किया था जिसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई थी। और अगर सबसे बुरा भी हुआ तो क्या संभावना है कि वह हमें छोड़कर अकेले भाग न जाए? वह मेरे माता पिता, भाई या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं वर्षों से जानता हूँ। वह एक बिल्कुल अजनबी है, इसलिए जब मेरी खुद की जिंदगी संकट में है तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? अभी भी एक मौका है, तुम उसका साथ छोड़कर मेरे पीछे आ सकते हो, उसने आत्मविश्वास से कहा। श्रेष्ठा के शब्दों ने सभी के दिलों को छू लिया और उन्हें अपने शब्दों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। एलेक्स ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे ये भी नहीं पता था कि अब वह क्या महसूस कर रहा था। श्रेष्ठा के शब्द सही नहीं थे, लेकिन गलत भी नहीं थे। वह उसके लिए अजनबी था और उसने अपने आदर्शों पर अड़े रहने के बजाय यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। लेकिन किसी को भी अपनी सोच में न तो बहुत यथार्थवादी होना चाहिए और न ही बहुत आदर्शवादी होना चाहिए। कई लोग थोड़ा हिचकिचाए और एलेक्स की ओर एक नज़र डालने के बाद श्रेष्ठा की ओर बढ़े और दोषी भाव से सिर झुकाकर माफ़ी मांगी। यहाँ तक कि गार्टन भी अपना पक्ष बदल लेता है, जिससे टीना और हैरिस आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमीने, टीना गुस्से में गुर्राए। आप भी जा सकते हैं अगर आप चाहें, एलेक्स उनकी ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला। चूंकि बात यहाँ तक आ पहुंची थी, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपना निर्णय स्वयं लिया है। टीना ने एलेक्स के एकाकी भाव को देखा और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। नहीं एलेक्स सेनपाई, आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ मरूंगा या जीऊंगा। मैं भी, हैरिस ने कटु मुस्कान के साथ आश्वासन दिया और दूसरे समूह को ठंडी निगाह से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, प्रायोजित सामग्री, एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 302 अध्याय 302। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 302 सी 302 अध्याय 302। जीवन लाइन पर एरियन, जो अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहा था, एक क्रूर मुस्कान बिखेर रहा था। अच्छा, तुमने बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। यह आपके जीवन में अब तक का सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय है, एरियन बोला और एलेक्स की ओर हाथ बढ़ाया। तुमने खुद ही देख लिया, मूर्ख। कोई शाश्वत भरोसा नहीं होता। तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। इन बच्चों की मदद करने का तुम्हारा यह निर्णय, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, अंततः तुम्हें जीवन भर परेशान करेगा। ओह, माफ करना, मेरा मतलब है परलोक। हा, एरियन जोर से हंस पड़ा। टीना और हैरिस के अलावा एलेक्स के पास केवल 4 अन्य लोग खड़े थे और वे सिर से पैर तक पूरी तरह पसीने से तर थे। काली बिजली चमकी और एरियन की उंगलियों के चारों ओर मान इकट्ठा हो गया और एक काली गेंद संघनित होने लगी। आप सभी को स्वतंत्रता देने से पहले मुझे इन उपद्रवों से निपटने दो, इसलिए मुझे एक पल के लिए माफ करें, एरियन ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। टीना और हैरिस आगे बढ़े और एलेक्स के सामने खड़े हो गए। टीना ने एक मंत्र पढ़ा और हैरिस ने हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। हम बच जाएंगे, एलेक्स की आवाज़ पीछे से सुनाई दी और उन्हें पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसके शब्दों से उन्हें बहुत आश्वस्ति महसूस हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। एरियन ने अपनी चाल पूरी की और शीघ्र ही उसमें से ऊर्जा का एक प्रबल झोंका फूट पड़ा और अंधेरे ऊर्जा की एक किरण एलेक्स पर फेंकी गई। एलेक्स अपनी मुट्ठी बंद करके शांति से बीम को देख रहा था, जिसमें वह एक जादू तैयार कर रहा था और जब एरियन अपनी रक्षा कम करेगा तो वह उस पर वार करेगा। उसकी मुड़ी हुई मुट्ठी के अंदर आग का एक छोटा सा गोला था जो कुछ सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन उसमें ज्वार को मोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। किरण एलेक्स के सामने प्रकट हुई, लेकिन इससे पहले कि एलेक्स कोई कदम उठा पाता, उसके चारों ओर का स्थान लहर की तरह हिल उठा और आक्रमण की किरण शून्य में लुप्त होने लगी। स्विश! उसी समय एलेक्स के सामने कहीं से एक विशाल अर्धचंद्राकार ब्लेड उभरा और उसने बीम को 2 हिस्सों में काटना शुरू कर दिया। किरण अलग हो गई और विभक्त होकर पीछे की ओर चली गई तथा बहुत पीछे जाकर गिरी, जिससे 2 जोरदार विस्फोट हुए। एरियन की आंखें सिकुड़ गईं और वह हाथ हिलाते हुए गुस्से से बोला, दयनीय कीड़ा। उसकी ओर आ रहा अर्धचंद्राकार ब्लेड एरियन से निकली संघनित ऊर्जा की किरण के साथ फट गया। उसने अपना हाथ उठाया और हमला करने ही वाला था कि उसे अपने बगल में हल्का सा उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उसने जल्दी से प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ा देर से पहुंचा।
उसके आसपास के उतार चढ़ाव वाले स्थान से बिजली के बड़े बड़े बोल्ट दिखाई दिए और एक मोटी किरण में मिल गए जिसने उसे मारा और उसे दूर फेंक दिया। उसके चारों ओर काले बादल मंडराने लगे और शीघ्र ही बिजली की लहरें एक के बाद एक उस पर गिरने लगीं तथा गड़गड़ाहट के साथ एक के बाद एक झटके लगने लगे। बिजली एक विशाल कुंडलित ड्रैगन के रूप में प्रकट हुई जो दहाड़ता हुआ एरियन पर गिर पड़ा, जिसने हमले से बचाव करने की कोशिश की। चोट लगी है, एलेक्स चिल्लाया और अपनी छाती पकड़कर पीछे देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हट की दयनीय हालत देखकर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके ऊपरी कपड़े उड़ गए थे और उसका नंगा ऊपरी आधा हिस्सा पीछे रह गया था जो काली लपटों से जल रहा था। उसके सारे बाल झड़ गए थे जिससे वह गंजा हो गया था और पूरे शरीर पर जलने के कारण उसकी त्वचा काली पड़ गई थी। उसका रूप देखकर एलेक्स के शब्द उसके गले में अटक गए। हट जो पहले एक सुंदर सज्जन व्यक्ति की तरह दिखते थे अब एक ज़ोंबी की तरह लग रहे थे। एलेक्स की बात सुनते ही बच्चा उसे भयभीत देखकर पीछे हट गया, जबकि टीना ने उसका मुंह बंद कर दिया। आखिरकार ये वही हट था जो अकादमी पर हावी था। मजबूत, दबंग और ठंडे चेहरे की जगह एक दुखी नज़र ने ले ली थी जो सबसे ठंडे दिल में भी दयाला देती है। जब एलेक्स ने हट को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। हट ने अपनी जीवन शक्ति का पूरा उपयोग कर लिया था, जो शायद एक कारण था कि वह लड़ाई में टिके रहने में सक्षम था। एलेक्स ने घने बादलों से अत्यधिक वोल्टेज की बिजली की वर्षा होते देखी, जो लीजेंडरी रैंकों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी और एरियन को थोड़ा घायल कर सकती थी, जिससे समय मिल सकता था। एरियन ने अंधकार की एक विशाल ढाल बनाई जिसने उसे सुरक्षित रखा, लेकिन कभी कभी बिजली से वह टूटकर उस पर गिर जाती थी। वह घायल हो रहा था और खून बह रहा था, लेकिन साथ ही वह आश्चर्यजनक गति से ठीक भी हो रहा था। एलेक्स, उन्हें ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। मैं उसे थोड़ी देर और रोक सकता हूँ। उसके सिर में चोट की आवाज़ गूंजी। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और बोला, एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं, हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। एलेक्स, क्या तुम मेरी शक्ल नहीं देख सकते? मैं पहले से ही मरने के कगार पर हूँ। यह मेरा अंत है। चोट, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ और अपनी योजना सुन सकता हूँ। हमला खत्म होने के बाद क्या तुम एरियन को 5 सेकंड के लिए फंसाने के लिए शून्य जेल का उपयोग कर सकते हो? कोई 3 पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन बकवास बंद करो और जो मैं कहता हूँ वो करो। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। हट ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। एरियन ने मंत्र के कमजोर पड़ने को देखा और अपनी आस्तीन फड़फड़ाए। काले बादल और बिजली तुरंत उड़ गए और उसने आगे बढ़ने के लिए अपने पैर उठाए, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह खुद को हिलने में असमर्थ पा रहा था, मानो वह फंस गया हो। उसका शरीर जो जमीन पर तैर रहा था लटक गया और वह मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसने दांत पीसकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके चारों ओर हल्की दरारें दिखाई देने लगीं। एलेक्स ने स्थिति को देखा और आगे आया। उसके चारों ओर का स्थान हिल गया और अंतरिक्ष में एक छोटी सी लहर के साथ उसकी आकृति एरियन के सामने आ गई और वह चिल्लाया, इस कमीने को खाओ। एलेक्स ने अपनी मुट्ठी खोली जिसके अंदर आग का एक छोटा सा गोला तेजी से जल रहा था और उसने अपनी हथेली से उस छोटे से आग के गोले को एरियन की छाती पर मारा जिससे वह उड़ गया। टकराना। एलेक्स की हथेली जोर से लगी और बाहरी हस्तक्षेप के कारण बना शून्य कारागार टूट गया, लेकिन प्रहार की ताकत के कारण एरियन का शरीर ऊपर की ओर उछल गया और आग का गोला उसकी छाती से टकराया और टिमटिमाने और फैलने लगा। एलेक्स की आकृति तुरंत हवा में गायब हो गई और हट के सामने प्रकट हुई, जो आकाश की ओर देख रहा था, जो धीरे धीरे आग के एक विशाल गोले से प्रकाशित हो रहा था। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 303 अध्याय 303। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 303 C 303। एड्स बाय पब फ्यूचर 303 अध्याय 303। चलो अंधेरे में डूब जाएं। परमाणु विखंडन। ये वह मंत्र था जिसे एलेक्स ने अभयारण्य की देवी में प्रशिक्षण के दौरान विकसित किया था। यह मंत्र काफी जटिल था और इसके लिए परमाणु भौतिकी की गहन समझ और जादू के उचित प्रयोग की आवश्यकता थी, अन्यथा दुश्मन के बजाय मंत्र का प्रयोग करने वाले की मृत्यु हो जाती। और यह परमाणु सम्मेलन मंत्र का छोटा भाई भी था जिसका उपयोग एलेक्स ने नरक के एक हिस्से को खत्म करने के लिए किया था। एलेक्स ने अपनी सारी आशा मंत्र पर लगा रखी थी और यदि मंत्र विफल हो गया तो एलेक्स के साथ साथ उसके आसपास के सभी लोग सबसे पहले मर जाएंगे। मंत्र केवल 60% ही पूरा हुआ था, फिर भी यह एक मिथिक रैंक से निपटने के लिए पर्याप्त था, जिससे वह बेकार हो गया। बूम! ऐसा भीषण विस्फोट हुआ मानो आकाश फट गया हो और हजारों तूफान एक साथ आए हों, जिसकी गूंज पूरे विश्व में हुई मानो पूरी दुनिया ढह गई हो। पूरा अंधेरा आकाश प्रकाशित हो गया, लेकिन एक भीषण विस्फोट हुआ जिससे आग का बादल बड़ा हो गया और सबकी दृष्टि उस पर छा गई। जिन बच्चों ने ये दृश्य देखा वे सदमे से उबर नहीं पाए और उनके जबड़े खुले रह गए। उनमें से जो सबसे अधिक भयभीत था वह कोई और नहीं बल्कि श्रेष्ठा था जिसने एलेक्स पर खंजर से वार किया। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो व्यक्ति दुश्मन की उंगली के एक झटके से घुटनों पर गिर गया था वह इतने बड़े पैमाने पर हमला करने में सक्षम था। मशरूम के आकार की ज्वाला उठने लगी और लपटें जमीन पर बरसने लगीं।
ऐसा लग रहा था मानो दुनिया के अंधेरे को चीरकर सूरज निकल आया हो। एलेक्स ने एक नज़र भी नहीं डाली और अपना हाथ हट की छाती पर रख दिया और उसकी आंखों में गहरी गंभीर दृष्टि से देखने लगा। चोट लगी, मैं तुम्हें सब कुछ सौंप रहा हूं, एलेक्स ने ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। क्या? हट ने हैरानी भरे भाव से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हट चिल्लाया, लेकिन एलेक्स ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। देवी बफ पुनर्स्थापित करना, लेडी लक का आशीर्वाद। एलेक्स ने अपने शस्त्रागार की सारी महत्वपूर्ण शक्ति अस्थायी रूप से हट को हस्तांतरित कर दी। पुनर्स्थापना किसी को उसकी चरम स्थिति में वापस ला सकती है जब तक कि व्यक्ति मृत्यु के कगार पर न हो, लेकिन दूसरी ओर मन की खपत की मात्रा बहुत अधिक थी। आखिरकार यह वह मंत्र था जो उस व्यक्ति को भी ठीक कर सकता था जिसने अपने अंगों और बाहों को खो दिया था, उसकी सबसे अच्छी स्थिति में या जब वह अपनी शक्ति के चरम पर था। दूसरी ओर लेडी लक का आशीर्वाद एक खतरनाक कौशल था जिसका सही तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक था। ये किसी व्यक्ति के भविष्य के भाग्य को वर्तमान स्थिति में लाकर उसे अत्यंत भाग्यशाली बना सकता है तथा भाग्य की मात्रा जादूगर पर निर्भर करती है। लेकिन दूसरी ओर एक बार भाग्य समाप्त हो जाने पर व्यक्ति उन दिनों तक के लिए अशुभ हो जाता है जिन दिनों तक भाग्य निकला था, और देवी बफ हर चीज़ की दक्षता को और बढ़ा देगा। एलेक्स का चेहरा पीला पड़ गया और उसका गला सूख गया। एलेक्स के पैर कांपने लगे और उसे कमजोरी और थकान महसूस होने लगी। उसने स्क्रीन पर देखा कि उसका मानस एक अंक के करीब पहुंच गया था और खत्म होने के कगार पर था। एलेक्स ने अपने दांतों को भींचा और तुरंत कड़ी मेहनत से अर्जित 30 स्टेट पॉइंट्स को मैजिक में और 10 स्टेट पॉइंट्स को वाइटैलिटी में डाल दिया। एलेक्स को लगा कि उसमें ताकत लौट आई है और उसने काम जल्दी से खत्म करने की कोशिश की। जिसका शरीर चोटिल और कमजोर हो गया था अचानक बदलने लगा। हट को अपने शरीर में अपार ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उसके चारों ओर की काली लपटें और धुंध तुरंत ही छंट गई। उसके माथे पर नए बाल उगने लगे और उसकी त्वचा की परत उखड़कर गिरने लगी। जली हुई त्वचा के गिरने के बाद उसकी त्वचा बर्फ की तरह चमकने लगी और अज्ञात कारण से उसके बालों का रंग बदलकर सुनहरा हो गया। एलेक्स ने हट के माथे पर थपथपाया और उस स्थान के बारे में एलेक्स के पास जो जानकारी थी उसका कुछ हिस्सा हट को मिल गया। हट ने एलेक्स को सहारा देने के लिए अपना हाथ उठाया जो पानी से बाहर फेंकी गई सूखी मछली की तरह लग रहा था। सुनो, अगले 30 मिनट तक तुम अदम्य भाग्यवान हो और तुम प्रकाश तत्वों का उपयोग कर सकते हो और आशीर्वाद की शक्ति तुम्हें मजबूत बनाएगी, लेकिन ये केवल आधे घंटे के लिए होगा जिसके बाद तुम सामान्य हो जाओगे। उन सबको ले लो और जल्दी से गेटवे से निकल जाओ। एक भी सेकंड बर्बाद मत करो हट। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। हट ने अपनी लार निगल ली और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया। अलेक्सिस, मुझे सब कुछ खत्म करना है। वह मरा नहीं है, हमें उससे छुटकारा पाना है। एलेक्स ने चिल्लाते हुए हट को जवाब दिया। आप उसे हरा नहीं सकते, वह बहुत ताकतवर है। हट ने इनकार किया और एलेक्स को खींचने की कोशिश की। मैं तुम्हारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं बस खुद को रोक रहा हूँ। चोट लगी है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हें रिया मिल जाए तो उससे कहना कि चिंता न करे और उससे कहना कि मैं उसकी और अपनी दूसरी पत्नी की कसम खाता हूँ कि मैं जिंदा वापस आऊँगा। हट ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एलेक्स की आत्मविश्वास से भरी चमकदार आंखों को देखने लगा। ठीक है, मैं समझ गया। भारी सांस लेते हुए वह क्रोधित भाव से बच्चों को घूरने लगा। आप चाहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ क्या करूं जिन्होंने आपको धोखा दिया और पाला बदल लिया? उन्हें बाहर निकालो, वे अपने रास्ते जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं उन्हें एक बार अनदेखा कर दूंगा। बस उन्हें किले के पास जंगल में फेंक दो और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजने दो, एलेक्स ने ठंडे स्वर में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अब जाओ। हट ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। बच्चों के शव धीरे धीरे तैरने लगे। हट ने आखिरी बार एलेक्स की ओर देखा और कहा, कमीने, इस बूढ़े आदमी को ज़्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ। हट को अन्य आकृतियों के साथ तुरंत टेलीपोर्ट कर दिया गया। एलेक्स के आशीर्वाद और शक्ति से हट सभी को एक प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट करने में सक्षम हो गया। एलेक्स ने चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और गिर पड़ा। अंततः अंधकार ने उसकी आंखों को ढक लिया। जैसे ही आग की लपटें छंटने लगी, एक अज्ञात व्यक्ति हवा में तैर रहा था जिसके सीने में एक बड़ा सा छेद था और दोनों हाथ गायब थे। उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत समय से गायब थी और पीछे एक ठंडा भाव रह गया था। अपनी ताकत जुटाते हुए उसने कुछ बुदबुदाया। अंधकार की शक्ति उसकी ओर बढ़ी और उसका शरीर ठीक होने लगा। उसके कंधे से भुजाएं उगने लगीं और उसकी छाती का बड़ा छेद धीरे धीरे बंद होने लगा। एरियन की नज़र एलेक्स पर पड़ी जो बेहोश लग रहा था। उसने उसे अनदेखा किया और उसका शरीर सीधे भागे हुए लोगों की ओर बढ़ गया। उसका शरीर तुरंत ही प्रवेश द्वार तक पहुंच गया, लेकिन वह उसके करीब नहीं पहुंच सका क्योंकि हट ने प्रवेश द्वार के आसपास के पूरे स्थान को बंद कर दिया था। जब तक एरियन अंतरिक्ष में पहुंचता है तब तक हट और अन्य लोग भाग निकलते हैं। उसका चेहरा और भी खराब हो गया और उसकी आंखें अत्यधिक क्रोध और घृणा से जल रही थीं। गंदे कीड़े, तुमने उसके सामने अपना सिर उठाने की हिम्मत की। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहिए था और तुम्हें पूरी तरह से कुचलना नहीं चाहिए था। यह मेरी गलती थी। नहीं, अभी एक बचा है। मैं उसे ठीक होने दूंगी और उसे यातना देने का पूरा आनंद लूंगी। उसकी यादों के सहारे मैं उसके बच्चों और परिवार को ढूंढूंगी।
तुमसे जुड़ा हर व्यक्ति पीड़ा और दर्द में तड़पेगा। हर कोई तुम्हारे उनके करीब होने की आलोचना करेगा। हा 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 हा। एरियन जोर से हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी वहीं रुक गई क्योंकि उसने एक अत्यंत शीतलता से भरी आवाज़ सुनी जो उसके पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल रही थी। एक खौफनाक इरादा उस पर हावी हो गया जिससे उसकी हड्डियों तक ठंडक पहुंच गई। ऐसा लगता है कि खेल का समय खत्म हो गया है। एरियन, अब अंधेरे में डूबने का समय आ गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। मधुमेह को हराएं, स्वस्थ जीवन के लिए समग्र समाधान। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 304 अध्याय 304। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 304 C 304। 304 अध्याय 304। ब्लैक एलेक्स। आवाज़ सुनते ही उसके दिल में एक अवचेतन भय पैदा होने लगा। डर, मेरे जैसे अस्तित्व को भी डर लग सकता है। क्या मजाक है। शायद यही बात वह पहले भी कहता, लेकिन अब वह अपने होंठ भी नहीं खोल पा रहा था। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी और पीछे से एक अजीब सी अनुभूति आ रही थी। वह मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन मानो उसके शरीर के सभी अंग उसकी इच्छा के विरुद्ध थे, जो उसे चेतावनी दे रहे थे कि वह पीछे न मुड़े, अन्यथा वह कुछ ऐसा देख लेगा जो उसे नहीं देखना चाहिए। एरियन ने अपनी लार निगल ली, उसका गला सूख गया और उसका शरीर किसी कारणवश अजीब तरह से कांपने लगा। उसके आसपास का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बड़ी मुश्किल से उसने पीछे देखने की हिम्मत जुटाई। एरियन की आंखें तश्तरी जितनी चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पीठ को झुकाकर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। उसके बाल गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते हुए सीधे खड़े थे और उसके हाथ लटक रहे थे जबकि उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वह आकृति पूरी तरह थकी हुई लग रही थी और मरने के कगार पर थी, लेकिन उससे एक अथाह दबाव निकल रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे उसके शरीर में समा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चमकीले सुनहरे बाल धीरे धीरे काले होने लगे और अंततः आकृति ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। कयाक। एरियन एक डरी हुई बिल्ली की तरह सहज रूप से चिल्लाया, जो किसी भयानक जानवर का सामना कर रही थी। 2 काली आंखें, जिनकी पुतली लाल रंग की थी और मृत्यु सी ठंडक से चमक रही थी, उसकी नजरों से मिलीं। उसके सीने में घोंपे गए खंजर से काले धुंध के धुएं निकले और जब ये धुआं सूखी टहनी की तरह एलेक्स के अंदर समा गया तो खंजर जमीन पर गिर गया और एलेक्स के सीने में बना बड़ा सा छेद बंद होने लगा। एलेक्स के पास 2 शक्तियां थीं, एक देवी के साथ प्रशिक्षण से आई थी और दूसरी शैतान से आई थी। प्रणाली ने देवी से प्राप्त शक्ति को संग्रहित कर लिया था, लेकिन शैतान की शक्ति अभी भी उसकी आत्मा में थी, जिसे बंद कर दिया गया था और इसे खोलने की कुंजी शैतान की आंखों को सक्रिय करके अंधेरे की शक्ति का उपयोग करना था। जैसे ही एरियन की नज़र एलेक्स से मिली, उसे एक के बाद एक अपनी मौत के दृश्य दिखाई देने लगे और दर्द इतना वास्तविक लग रहा था कि उसके शरीर पर सारे बाल उग आए थे। एलेक्स के होंठ चंचल भाव के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने क्रूर भाव के साथ अपना सिर ऊपर उठाया। क्या बढ़िया दावत है। उसके शरीर से तीव्र हत्या की भावना निकली, जिसने संपूर्ण विश्व को लाल रंग में रंग दिया। एरियन को घुटन महसूस हुई और एलेक्स के दबाव में वह सांस लेने में असमर्थ हो गया। हत्या की मंशा उस पर हावी हो गई और उसे जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। एलेक्स ने उदासीन भाव से जमीन पर घुटनों के बल बैठे एरियन को देखा। वह भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर क्रोध की आग जल रही थी। वह पिछली घटना से बहुत नाराज था। वह उस लड़की पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहा था। वह चाहता था कि यह कमीनी लड़की खून के आंसू रोए। शैतान की आंख एरियन को दबाने के लिए पर्याप्त थी। ये दुनिया अंधकार से भरी थी जिसे एलेक्स ने अपने शरीर में समाहित करने और आत्मसात करने के बारे में सोचा था। अपने पिछले परिवर्तन के विपरीत, जहां उसे दूसरों को मारने और मृत्यु की ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए वर्जित विधि का उपयोग करना पड़ा था, जहां वह अंधेरे की प्राकृतिक ऊर्जा को ग्रहण कर सकता था, जिससे उस पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता था। और एलेक्स किसी भी तरह से इस सुनहरे अवसर को छोड़ने वाला नहीं था। वह इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और इसके लिए उसने अपने आशीर्वाद का एक हिस्सा हट को भी हस्तांतरित कर दिया ताकि यह मौजूदा प्रक्रिया में बाधा न बने। अब चूंकि सब कुछ तय हो चुका था तो आनंद लेने का समय आ गया था। मैंने सुना है कि आपको कीट नियंत्रक के रूप में काम करना पसंद है। एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए अपना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। धमाका, जमीन फट गई और एरियन की आकृति जमीन पर चिपक गई। अचानक एक सघन दबाव की बौछार ने एरियन पर प्रहार किया। जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया था और एरियन उस गड्ढे के बीच में दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ था। एरियन ने संघर्ष किया, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। एलेक्स ने एरियन की ओर हाथ हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एरियन, जो खुद को गिरने से बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा था, एक जोरदार झटके से झटका खा गया और उसका शरीर हवा में उड़ गया, जैसे कि एक रिगडॉल एक के बाद एक पेड़ों से टकरा रहा हो और फिर जमीन पर फिसलकर स्थिर हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो बस नकली हो। एलेक्स ने उस शरीर से एक हल्की सी कर्कश आवाज आती सुनी, जो उसके प्रहारों से टूट गया था। तुम्हारे विपरीत, जो अंधकार के अनुकूल ढल रहे हैं, मैं अंधकार में ही पैदा हुआ हूँ। मैं जन्म से ही अंधकार में पला बड़ा हूँ और खेलता रहा हूँ।
मैं जन्मा और अंधकार में ही ढला जब तक कि अंधकार ने मुझे अंधा नहीं कर दिया। उसके शरीर से तीव्र दबाव निकलने लगा। एरियन की सांसें तेज हो गईं और उसके नीचे की जमीन फटने लगी। जैसे ही वह खड़ा हुआ, ऐसा लगा जैसे दुनिया उसके आदेश से हिल गई और प्रस्फुटित हो गई। विभिन्न स्थानों से ऊर्जा की अनेक किरणें आकाश में उठने लगीं। एलेक्स ने अपनी इंद्रियों से दुनिया को कवर किया और पाया कि कई छोटी वेदियां प्रकाशित हो रही थीं जो इसे स्थानांतरित कर रही थीं। सभी अंधकार में किरणें एक एकल किरण में परिवर्तित हो गईं और वह एरियन पर गिर पड़ी। हाँ, एरियन की सांसें तेज हो गईं। उसका टूटा फूटा शरीर ठीक होने लगा और उसकी ताकत आश्चर्यजनक गति से बढ़ने लगी। एरियन के शरीर से छोटे छोटे विस्फोटों के साथ चटचटाहट की आवाजें गूंज रही थीं जब उसने सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति के अवरोध को बलपूर्वक हटाया। पूरे स्थान पर शक्तिशाली दमन फैल गया। यद्यपि एलेक्स अपनी जगह पर अडिग खड़ा था, परंतु उसके अलावा अन्य सब कुछ इस तरह के दबाव को सहन करने में असमर्थ था और बह जाने लगा। एक विशाल तूफान ने सब कुछ अपने में समेट लिया और एरियन उस चक्रवात की आंख में खड़ा था। उसे इस दुनिया में मौजूद लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी। वह अपनी शक्ति को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए अंधकार के देवता से प्राप्त आशीर्वाद और दिव्यता का उपयोग कर रहा था। बहुत अधिक दैवीयता लाभ की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाती, लेकिन उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। बिना थके घंटों सेक्स करें और पत्नी को चरम सुख का आनंद मिले। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 305 अध्याय 305। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 305 C 305 एड्स बाय पब फ्यूचर 305 अध्याय 305। ब्लैक एलेक्स 2। एरियन अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कई बदलावों से गुजर रहे थे। उस जगह पर रहने वाले जीव भी उत्परिवर्तन से गुजर रहे थे। उन्हें ऐसी चीज में विकसित होने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसे अस्तित्व में नहीं लाया जाना चाहिए था। एरियन ने बलिदान देकर जो आशीर्वाद प्राप्त किया था, उसका उपयोग न केवल उसके द्वारा किया गया बल्कि उन प्राणियों द्वारा भी किया गया जिनका एक हिस्सा एरियन ने स्थानांतरित किया था और उन्हें एलेक्स को मारने का आदेश दिया था। और अपनी सारी मेहनत का उपयोग करने का कारण कोई और नहीं बल्कि एरियन का डर था। एरियन को एलेक्स के अस्तित्व से खतरा महसूस हो रहा था। अगर वह जीवित रहने में सक्षम होता तो वह भविष्य में अनगिनत बलिदान दे सकता था, इसलिए उसने एलेक्स से निपटने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप पहले कुछ तुच्छ बातें कह रहे थे। एलेक्स के शब्द पूरी दुनिया में गूंज उठे। तुम मेरी आंखों में सीधे देखते हुए इसे फिर से क्यों नहीं कहते? एरियन ने सहज रूप से अपना सिर उठाया और सीधे एलेक्स को देखा। मजबूत होने के बाद उसे थोड़ा आत्मविश्वास भी मिला। काश! एरियन को लगा कि उसकी आत्मा कांपने लगी है और उसका शरीर फिर से कांपने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे लगा कि यदि वह एक क्षण भी और देखता रहा तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देगी। हा 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 हा। एलेक्स की क्रूर हंसी उसके कानों में गूंज उठी। आप सही हैं, आप अंधकार से ही पैदा हुए हैं और अंधकार से ही ढले हैं। आप अंधकार के साथ घुल मिल गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? एरियन ने अपने दांत पीसकर अपनी स्थिति को संभाला क्योंकि विनाशकारी सांसें अचानक बढ़ने लगीं। वर्तमान स्थिति में मैं वही अंधकार हूँ जिसमें मैं जन्म लेता हूँ। वर्तमान में मैं अंधकार के देवता से अलग नहीं हूँ। बकवास! एरियन ने अपनी आंखें बंद करते हुए चिल्लाया जैसे कि उसने सिर्फ सुनी हुई बातें सुनी हों। बिना कोई और बकवास किए उसने वहां उपस्थित सभी प्राणियों को एलेक्स पर हमला करने का आदेश दिया। कई जीव एलेक्स की ओर दौड़े और मंत्रों की बौछार से हमला करना शुरू कर दिया। एलेक्स तुरंत अनगिनत हमलों का लक्ष्य बन गया। उत्परिवर्तित डायने अपने तंबुओं से गोली चलाती हैं और उत्परिवर्तित उन्मत्त प्राणी अपने मुंह में काली गोलियों की शक्ति रखते हैं तथा राक्षस के ज्वालाओं के छोटे स्तंभ और कई अन्य हमले एलेक्स को घेरते हुए मौत के एक विशाल जाल में बदल जाते हैं और उसे परास्त करने का प्रयास करते हैं। एलेक्स की आकृति अचानक कई अतिव्यापी छवियों में बदल गई, जिससे हवा में अविश्वसनीय हलचल होने लगी। सभी दूर से किए गए हमले विफल हो गए और उसी समय जमीन पर मौजूद काले जीव के चारों ओर बिजली चमकने लगी और वे तुरंत कोयले में बदल गए। अपने साथी के विनाश से वे जरा भी विचलित नहीं हुए और वे सभी एक के बाद एक आगे बढ़ते रहे। एलेक्स ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और अपनी मजबूत आक्रमण शक्ति दिखाते हुए एक के बाद एक वार करके जमीन के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। एलेक्स का चेहरा धुंधला हो गया। हालांकि चाहे वह लंबी दूरी से, नज़दीक से या शारीरिक हमला हो, एलेक्स का शरीर हमलों से दूर चला गया। वह एक अमूर्त हवा की तरह था और अछूता था। एलेक्स ने दुश्मनों की संख्या देखी और एक पल के लिए चौंक गया। उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा थी और उनमें से कोई भी एपिक रैंक से नीचे नहीं था। पहले शायद कोई कमजोर था, लेकिन एरियन के कार्यों के बाद सभी की ताकत में सुधार हुआ। उसके आसपास पौराणिक और छद्म पौराणिक रैंक के विरोधी भी थे। इन सभी प्राणियों के बाहर निकलकर बाहर उत्पात मचाने के विचार से ही उसे सिहरन होती है। जान माल की हानि के साथ साथ इतनी क्षति और विनाश हुआ कि किनले भी इसे सहन नहीं कर सका।
उसकी वर्तमान ताकत संत क्षेत्र के स्तर पर थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह यहाँ सभी को नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त था। यदि स्थिति और भी बदतर हो जाए तो एलेक्स को अपनी जीवन शक्ति जलानी होगी, अन्यथा वह वहां से जीवित नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि उसकी वर्तमान शक्ति भी कम पड़ जाएगी। एलेक्स, जो अंधकार के प्राणी से निपट रहा था, को अचानक एक मुक्का मारा गया। उसका शरीर उड़ गया और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके आसपास का पूरा क्षेत्र हिल गया और उसके आसपास के प्राणी भी उड़ गए। अंततः जमीन का हिलना बंद हो गया और छोटे से मैदान पर 200 मीटर व्यास वाला एक गोलाकार गड्ढा दिखाई दिया, मानो कोई उल्कापिंड गिर गया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके चारों ओर का क्षेत्र अंधकार में प्राणियों के समुद्र से घिरा हुआ था। जैसे ही एलेक्स ने उठने की कोशिश की, एरियन की आकृति एलेक्स के सामने आ गई और उसकी छाती पर मुक्का मारने लगी। इस पंच में जो गति और जबरदस्त ताकत थी, वह एलेक्स द्वारा पहले झेले गए पंच से किसी भी तरह से तुलना योग्य नहीं थी। यहाँ तक कि एक मिथिक रैंक का योद्धा भी इस पंच से नष्ट हो जाएगा। एलेक्स ने न तो मुक्का मारा और न ही उसे रोका, बल्कि मुक्का को अपनी छाती पर मजबूती से लगने दिया। उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया और उसके लंबे बाल पीछे की ओर लहराने लगे। एलेक्स को 1 इंच भी पीछे नहीं धकेला गया, लेकिन उसके पीछे की जमीन क्षैतिज रूप से ढह गई और एक घाटी बन गई। एरियन की आंखों में भय की चमक थी, क्योंकि मुक्का की अत्याचारी शक्ति एलेक्स को खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रही थी। उसकी मुट्ठी एक गहरे रंग की आभा से ढक गई और उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली तथा पूरी ताकत लगाकर लगातार दोनों मुट्ठियां मारी। इस बार मुक्का छाती पर नहीं बल्कि दूसरी तरफ की हथेली पर लगा। दोनों पक्षों ने एक ही समय में बल लगाया और जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी। इस विशाल बल क्षेत्र के प्रभाव में आसपास की बजरी और धूल गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर हवा में ऊपर उठ गई। एक के बाद एक झटके फैलते गए। अंधकार के वे प्राणी जो अपनी विवेक शक्ति खो चुके थे और गड्ढे के मध्य में स्थित 2 आकृतियों की ओर आक्रमण कर रहे थे, तुरंत नष्ट हो गए। दोनों के बीच हुई झड़प से उत्पन्न शक्तिशाली आघात तरंग हवा के एक झोंके की तरह थी, जो उन पर लगी और खूनी धुंध में बदल गई तथा उन्हें चूर्ण चूर कर दिया। भूकंप के केंद्र में एक लंबे गड़गड़ाहट भरे विस्फोट के साथ एक अस्पष्ट आकृति बिजली की गति से उड़ी। संकट की भावना महसूस करते हुए एरियन तुरंत पीछे हट गया। जब भी दोनों आपस में टकराते थे, विनाश की एक अतिशयोक्तिपूर्ण शक्ति प्रकट होती थी जो पूरे विश्व में फैल जाती थी। जगह जगह चौंकाने वाली दरारें और ढहाव होते थे। उस आकृति को देखकर और भयानक उत्पीड़न को महसूस करके एरियन ने अपनी लार निगल ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 306 अध्याय 306। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 306 सी 306। एड्स बाय पब फ्यूचर। 306 अध्याय 306। अंधकार के देवता का भ्रम। स्थिर खड़े रहने में असमर्थ एरियन ने अंततः अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। एरियन के पीछे एक विशाल काले रंग की आकृति का बड़ा सा भ्रम प्रकट हुआ। ये भ्रम शीघ्र ही सर्वत्र फैल गया और संपूर्ण स्थान शून्य के समान अंधकार में हो गया तथा उसमें से गहन अंधकार में तत्व और शक्तिशाली दबाव निकलने लगा। एरियन के पीछे एक विशाल अंधकार में आकृति प्रकट हुई। एलेक्स ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे एक अशुभ अस्तित्व की उपस्थिति का एहसास हुआ जिसे निष्क्रिय होना चाहिए था। एलेक्स शक्ति के उद्गम को जानने में असमर्थ था, इसलिए उसने दृश्य का अवलोकन करते हुए अपनी सतर्कता बढ़ा दी। एलेक्स एक अस्पष्ट आकृति देख सकता था, लेकिन एलेक्स धुंधली छवियां भी देख सकता था, जैसे कि दुनिया के कानून उसे देखने से रोक रहे हों। एरियन के सॉकेट से खून बहने लगा और उसने मुंह में खून उगल दिया। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने परिदृश्यों का अनुमान लगाया। यह पागल, क्या वह जबरदस्ती अंधेरे के देवता को बुला रहा है? लेकिन क्या वह पराजित नहीं हुआ था और उसकी सारी शक्ति इस हद तक समाप्त हो गई थी कि वह एकांत में चला गया था? एड्स बाय पब फ्यूचर। यह अब कोई दैवीय शक्ति या शुद्ध ऊर्जा वाली आकृति नहीं थी, बल्कि विश्वास की शक्ति का सच्चा प्रक्षेपण थी, और वहां मौजूद हर प्राणी अब एरियन के लिए शक्ति का स्रोत बन सकता था, क्योंकि उसके पीछे की आकृति विश्वास एकत्र कर सकती थी। एलेक्स को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने बीच में ही बुलाने को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्णय लिया। विशाल और खतरनाक शक्ति श्वास ने एलेक्स को खुद की रक्षा के लिए अपनी शक्ति को सक्रिय करने के लिए मजबूर किया। एलेक्स को एरियन में विश्वास की शक्ति के साथ मिश्रित जीवन शक्ति का एहसास हुआ और उसके शरीर से तीव्र काली लपटें निकलने लगीं, जो रिबन में बदल गईं और शीघ्र ही कवच में परिवर्तित हो गईं। एलेक्स का आकार धुंधला हो गया और उसने अपनी मुट्ठी उठाकर सामने की जगह पर जोरदार धक्का मारा। उसके चारों ओर का स्थान बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह उसकी चाल की शक्ति को झेलने में असमर्थ था, लेकिन मुट्ठी एरियन की सुरक्षा को खरोंचने में सक्षम नहीं थी। एरियन की बढ़ती गति के कारण एलेक्स के लिए उसके करीब पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। एलेक्स ने कुछ और बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। मैं समझता हूं, इस मामले में मैं पहले जड़ों को काट दूंगा। एलेक्स की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं और उसने दुश्मनों के समुद्र को देखा जो अंधेरे के देवता की उपस्थिति में स्थिर खड़े थे। एलेक्स ने अपनी हथेली उठाई और उसके पीछे का आकाश तुरंत आग के हजारों गोलों से जगमगा उठा, जो तुरंत तीर में बदल गए। एलेक्स ने अपना हाथ हिलाया और तीर अचानक मशीन गन से निकली गोलियों की तरह जमीन की ओर निकल पड़े। बूम बूम
बूम बूम बूम बूम बूम। एड्स बाय पब फ्यूचर। अग्नि बाण बिजली की गति से युद्ध भूमि पर बरस पड़े और अंधकार के प्राणी उनसे प्रभावित होकर उसी क्षण भस्म हो गए। दुश्मनों पर लगने के बाद तीर रुके नहीं और विस्फोट हो गया तथा लपटें बुझी नहीं और युद्ध क्षेत्र में फैल गईं। एलेक्स ने आसमान में उड़ते हुए उन पर एक के बाद एक मुक्के बरसाए। प्रत्येक भूसा इतना भयानक था कि हर बार जमीन पर टकराने पर 100 मीटर से अधिक की दरार पड़ जाती थी और एक के बाद एक दुश्मन खत्म हो जाते थे। एलेक्स एक अदृश्य तूफान की तरह आगे बढ़ता था जिसे उसके दुश्मन न तो देख सकते थे और न ही छू सकते थे। एलेक्स गायब हो गया और हर बार जब वह जमीन पर उतरता और जमीन पर पैर रखता तो हजारों लोग उड़ जाते और कई लोग उसके प्रभाव के कारण मारे जाते। खून नदी की तरह बहने लगा और लाशें जमीन पर ढेर होने लगी और दुनिया के विशाल मैदान ढकने लगे। फिर भी दुश्मनों की संख्या कम नहीं हुई। एरियन की आंखें हल्की सी झपकने लगी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि विश्वास का स्रोत कम होता जा रहा है और आंखें खोलते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके सामने की जमीन गहरे लाल रंग की आग में जल रही थी जिससे काला धुआं निकल रहा था जो उसकी पूरी दृष्टि को ढक रहा था। आग की लपटों के बीच उसने उस आकृति को देखा जो उदासीन भाव से उसकी सारी मेहनत को नष्ट कर रही थी। नहीं, वह लाल आंखों से दहाड़ा और अपने बाल खींचे। साले, मेरी सारी मेहनत बर्बाद करने का अधिकार तुझे किसने दिया? एलेक्स ने एरियन की पार्श्विक दहाड़ सुनी और उसके चेहरे पर अकड़न आ गई क्योंकि उसे एरियन के व्यवहार में कुछ असामान्यता महसूस हुई जैसे कि वह स्वयं नहीं था। एरियन चीखती हुई एलेक्स के सामने आए और उसने अपनी मुट्ठी हवा में पटक दी। अंधेरे प्रकाश का एक समूह उल्कापिंड की तरह एलेक्स की ओर सीटी बजाता हुआ आया। एलेक्स ने हमले को रोकने की कोशिश की लेकिन उस पर राजसी ताकत ने हमला कर दिया। अचानक उसका शरीर हवा में लटकने में असमर्थ हो गया और वह ऐसे नीचे गिरा जैसे उसे पहाड़ से कुचला जा रहा हो। एरियन ने तेजी से दोनों मुट्ठियों से कई बार मुक्का मारा और उल्काओं की तरह हमला किया। एलेक्स का फिगर एक बार में घूम गया और एक तरफ घूम गया लेकिन उन उल्काओं ने उसके फिगर को मजबूती से जकड़ लिया और वे सभी तरफ से उसके पास आ गए। समान रूप से मेल खाने वाला लंबी दूरी का ऊर्जा हमला ऐसा था जैसे दो लोग एक दूसरे पर आग्नेयास्त्रों से गोली चला रहे हों। ये देखते हुए कि लगातार चकमा देना कठिन था, एलेक्स ने हमला करने के बारे में सोचा लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह खुद को हमला करने के लिए तैयार नहीं कर सका और बचाव के लिए अपनी बाहों को रक्षात्मक स्थिति में रखा। बूम बूम बूम। भयानक विस्फोट हमलों और दबाव के तहत एलेक्स का शरीर जमीन पर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जमीन और पूरा क्षेत्र इस झटके से पूरी तरह तबाह हो गया है और जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं जो कई 100 किलोमीटर तक फैल गईं और जीवों को अपने में समाहित कर लिया। एरियन ने एक पागल की तरह अपने हमले से दुनिया के नष्ट होने की चिंता किए बिना एलेक्स पर अनगिनत बार हमला किया और उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दिया। इस समय आकाश में अचानक सैकड़ों लाल तारे दिखाई दिए और अनगिनत तारों की माया ने आकाश को जगमगा दिया। केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई दिया और पूरा आकाश एक आकाशगंगा की तस्वीर से ढका हुआ प्रतीत हुआ। इससे पहले कि एरियन कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सामने उसके सभी हमले अचानक रुक गए, मानो किसी शक्तिशाली ताकत द्वारा खींचे जा रहे हों। तभी घटनास्थल पर गहरे लाल रंग के कवच से ढका एक व्यक्ति अपने पंख फैलाकर अपने शरीर को लपेटता हुआ दिखाई दिया। पंखों के फैलाव की गति समय के प्रवाह को नियंत्रित करती प्रतीत हो रही थी। एरियन को ईश्वर की उपस्थिति के समान एक भयानक शक्ति का विस्फोट महसूस हुआ। पीछे अंधेरे के देवता का भूत कंपन करने लगा, मानो वह किसी चीज का जवाब देने की कोशिश कर रहा हो और एक अजीब सी अनुभूति ने एरियन को हतप्रभ कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 307 अध्याय 307। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 307 सी 307। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। प्रायोजित डिस्कवरी फीड। एड्स बाय पब फ्यूचर। 307 अध्याय 307 अंधकार का अवतार। जबकि एरियन लगातार वार कर रहा था, एलेक्स, जो हमले का दंश झेल रहा था, रहस्यमयी स्थिति में चला गया। एलेक्स, जो अभी एरियन के सामने था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अंधकार से भरे अंतरिक्ष में बहते हुए अंतहीन शून्य में चला जा रहा है। वह अपने शरीर को भी नहीं देख सकता था, भले ही वह कोशिश करता या वह मन का उपयोग करने में सक्षम था। वह एक पल के लिए पूरी तरह उलझन में पड़ गया। वह देवी से पहली बार मिलने से पहले की तरह ही स्थिति में था, लेकिन पिछली बार से अलग, इस बार उसे एक रहस्यमयी एहसास हुआ। आत्मज्ञान की भावना आ रही थी और जा रही थी। जैसे जैसे एलेक्स ने अपना पूरा ध्यान बनाए रखने की कोशिश की, उसने आखिरकार एक अज्ञात अवधि के बाद एक ठोस रहस्य की सतह को खरोंचना शुरू कर दिया। अंधकार का कानून। एलेक्स ने पाया कि वह इस चमत्कारी अवस्था में अंधकार के सार पर चिंतन और समझ कर रहा था। देवी देवताओं ने उसे संसार के नियमों के बारे में सिखाया था। उसे मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका कारण यह है कि उसने सांसारिक नियमों में निपुणता प्राप्त कर ली है। अग्नि का नियम, जल का नियम, अंतरिक्ष का नियम और अनेक नियम आपस में जुड़े हुए थे और उन्होंने दुनिया को आगे बढ़ाया। ईश्वर द्वारा बनाए गए प्राणी कानून का एक हिस्सा अपने साथ रखते हैं।
जब कोई जादूगर मंत्र पढ़ता है तो वह कानून की शक्ति को सामने लाता है जो पहले से ही उसकी आत्मा में अंकित थी। एलेक्स ने अंधकार के कानून को छोड़कर लगभग हर कानून में महारत हासिल कर ली। अंधकार का नियम केवल शैतान द्वारा ही सिखाया जा सकता है, लेकिन अंधकार के नियम के बारे में उसकी समझ भी पूरी नहीं है, क्योंकि अंधकार की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अंधकार के देवता द्वारा छीन लिया गया था। यही मुख्य कारण था कि शैतान सभी देवताओं में से एक कमजोर देवता के रूप में पैदा हुआ और उसे स्वयं को प्रशिक्षित करना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे सभी में एकमात्र स्वयंभू भगवान थे और जीवित प्राणियों को इस बाधा को तोड़ने तथा ईश्वरत्व तक पहुंचने के लिए विश्वास की शक्ति के साथ साथ कम से कम एक कानून की समझ की आवश्यकता होती है। एलेक्स केवल अंधेरे की शक्ति का उपयोग कर सकता था जब उसने अंधेरे को नियंत्रित करने के लिए शैतान की आंख का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक अज्ञात विसंगति के कारण वह अंधेरे के कानून के एक हिस्से को समझने में सक्षम था जब वह एरियन से मारा गया था। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अंधकार के देवता का आह्वान किया तो ऐसा हुआ। एलेक्स हर चीज में महारत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उसने जो लाभ हासिल किया वह पर्याप्त से अधिक था। एलेक्स के आसपास की जगह कांच की तरह बिखर गई और टूट गई। एलेक्स ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अंधेरे के पर्दे से घिरा हुआ जमीन पर पड़ा है। एलेक्स को भयावह मुक्का मारने वाली शक्ति का एहसास हो रहा था जो उसे जमीन में गहराई तक धकेल रही थी। एलेक्स अपना हाथ हिलाता है और अंधेरे का पर्दा एक मोटी धुंध तरल की तरह हिलने लगता है और उसे ढक लेता है, जिससे वह वार से सुरक्षित रहता है। मैंने कानून को थोड़ा बहुत समझ लिया है। मैं अंधकार को नियंत्रित कर सकता हूं और चूंकि अंधकार के देवता ने प्रक्षेपण के माध्यम से एरियन को कुछ शक्ति प्रदान की है, इसका अर्थ है कि मेरी उपस्थिति पूर्ण है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं विश्वास की शक्ति को उसकी ओर खींच सकता हूं, क्योंकि ये सभी मूर्ख अंधकार से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी विशेष सत्ता से नहीं। एलेक्स ने ठहाका लगाया और खड़ा हो गया। उनका शरीर उन्हें अधिक शक्ति प्राप्त करने से रोक रहा था, लेकिन विश्वास की शक्ति का उपयोग करके वह चमत्कार दिखाने में सक्षम हो सकते हैं। उसकी उंगलियों के झटके से छोटे छोटे काले कण उसके चारों ओर घूमने लगे। पदार्थ का वह काला पिंड मानो जीवित हो गया हो और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा तथा अपना आकार बदलने लगा। एलेक्स का स्वरूप बदलने लगा और वह अंधकार के साथ एक हो गया। अंधकार का अवतार। एलेक्स की पीठ से काला धुआं निकला और उसकी पीठ पर बड़े काले पंखों का आकार ले लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी छाती पर एक मोटी मजबूत काले कवच वाली बनियान दिखाई दी और जल्द ही दस्ताने, कंधे के पैड और जूते दिखाई दिए और जल्द ही एलेक्स पूरे अंधेरे कवच से ढक गया। हेलमेट के छेद से 2 जोड़ी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके ऊपर एक लंबी बैंगनी लौ जल रही थी। अविश्वसनीय शक्ति का अनुभव करते हुए एलेक्स ने अपने शरीर के अंगों को देखा। यह अलौकिक और पारलौकिक अनुभव था जो उसे स्वर्गीय अनुभूति दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस संसार का स्वामी हो गया है और सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। उनके शब्द कानून थे और उनकी इच्छा अदम्य थी। यद्यपि शक्ति काफी बड़ी थी, एलेक्स जानता था कि यह अस्थायी है और इस अवस्था में रहने से उसे नुकसान हो सकता है क्योंकि उसकी आत्मा इस समय भारी बोझ के नीचे दबी हुई थी। उसने अपनी थोड़ी उठाई और देखा कि उसके ऊपर उल्कापिंडों जैसे 1 लाख मिट्टी के निशान उभर रहे थे। एक विचार के साथ वह अंतरिक्ष और अंधकार के नियम को नियंत्रित करते हुए अपना हाथ हिलाता है, जिससे अंतरिक्ष में विकृति का एक विशाल भंवर उत्पन्न होता है जो उसके सामने आने वाले सभी हमलों को अपने अंदर समा लेता है। एरियन की दोनों मुट्ठियां जोर से हिलीं और उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक काला क्रिस्टल पर्दा प्रकट हो गया। अगले ही क्षण एलेक्स द्वारा छोड़ी गई आभा से उसकी दृष्टि हिल गई, जिसने उसे कुछ मील तक उड़ा दिया। सुरक्षात्मक काले क्रिस्टल पर्दे पर अनगिनत दरारें दिखाई दी, लेकिन उनके विश्वास और जीवन शक्ति की शक्ति के कारण दरारें लगातार मरम्मत की गईं। थोड़ी देर बाद दुनिया का हिलना बंद हो गया और एरियन ने वह सुरक्षात्मक उपाय हटा दिया जो ढहने के कगार पर था। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और एलेक्स को घूरने लगा जो सुरक्षित और स्वस्थ दिख रहा था। उस आदमी की ताकत और साधन अप्रत्याशित थे। एक समय ऐसा आता था जब आप उसे मरने के कगार पर पाते थे और अगले ही पल वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उठ खड़ा होता था। कमीने, तुम्हारे पास और क्या साधन है? जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। तुम जो कुछ भी मुझ पर फेंकोगे मैं उसे नष्ट कर दूंगा। एरियन चिल्लाया। हम देखेंगे, एलेक्स ने अपने हेलमेट के नीचे मुस्कुराते हुए कहा। वह अंधकार के देवता में विश्वास करता था। जब उसका ईश्वर उसके पीछे खड़ा था तो उसके हारने की कोई संभावना नहीं थी। उसके सामने जो प्राणी था वह नकली और घटिया नकल था जिसने उसके ईश्वर की शक्ति की नकल करने की हिम्मत की थी। ऐसी बात उसके विश्वास और उसके ईश्वर के प्रति पूरी तरह से अपमानजनक थी। इसलिए अपने भगवान की ओर से उसे इस आदमी को खत्म करना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। बालों को तेजी से 1 सप्ताह में फिल्म बनाने का सर्वोत्तम तरीका। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 308 अध्याय 308। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 308 C 308 अध्याय 308 अंधकार का अवतार 2।
अचानक एरियन के पीछे के काल्पनिक स्थान में विभिन्न स्थानों पर बहाव होने लगा। एरियन को लगा कि एलेक्स द्वारा छोड़ी गई शक्ति में विश्वास की अपार शुद्ध और व्यापक शक्ति थी, जिसने उसकी शक्ति पर आक्रमण कर दिया। उसकी आस्था की शक्ति अचानक अव्यवस्थित हो गई और उसके चारों ओर का वह भ्रम जो उसे लड़ने के लिए अपनी ताकत लगाने के लिए तेजी से अपनी ओर खींच रहा था, वह भी तेजी से कमजोर हो गया। असंभव, आप विश्वास की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? एरियन ने घबराए हुए स्वर में मन ही मन पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस जगह के आसपास का स्थान एलेक्स के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा था और सभी प्राणी उसकी पूजा करने के बजाय उसके सामने अपना सिर झुका रहे थे, मानो वे उसकी उपस्थिति से विस्मित और सम्मोहित थे। विश्वास की वह अतुलनीय शक्ति और प्रत्येक श्वास में प्रवाहित होने वाली विशाल जीवन शक्ति कोई भ्रम नहीं थी। अचानक हुए परिवर्तन के कारण एरियन को अपने चारों ओर की दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। एरियन की आंखों में रक्त का रंग चमक उठा और उसने अपने हाथ को एक बड़े दस्ताने में ढक लिया तथा एक लंबी सांस छोड़ी। उनकी वर्तमान स्थिति में आक्रमण और बचाव पहले से ही दोगुना था, लेकिन प्रभाव समाप्त होने के बाद उन्हें झटका लगेगा और वे कमजोरी के दौर में चले जाएंगे। एलेक्स के दमन के कारण भ्रम का दृश्य फीका नहीं पड़ा था, लेकिन एरियन ने उसमें विश्वास की शक्ति लगभग समाप्त कर दी थी। इसलिए वह एक झटके में सब कुछ खत्म करना चाहता था। एलेक्स को बहुत खतरे का बुरा संकेत मिला। उसके पैर की एक थपकी के साथ ही उसका शरीर आसमान में उठ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, उसके पीछे का स्थान विकृत होने लगा और उसकी शक्ति से तेजी से परिवर्तित होने लगा। ईश्वर का क्रोध, एरियन के क्रोध में उसके पीछे का प्रेत सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई के साथ उभरा, जो एलेक्स की दृष्टि में आया और उसकी दृष्टि को पूरी तरह से ढक दिया। एक बहुत बड़ी गर्जना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया तथा उसके शरीर ने लगभग पूरे विश्व के आकाश को ढक लिया। जब इसकी हथेली आकाश के ऊपर से उभरी तो आसपास के स्थानों पर फटे होने के निशान दिखाई दिए, जिससे आक्रमण की ताकत का पता चला। एलेक्स ने उदासीन भाव से उस विशाल ताड़ के पेड़ को अपने ऊपर गिरते हुए देखा। उस पर पहले से ही जमीन पर गिराने के लिए भारी दबाव था। स्थिति कुछ वैसी ही थी जैसे बंदर राजा बुद्ध की हथेली पर चढ़ गया हो। फिर भी एलेक्स पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जो क्रूर तरीके से चमक रही थीं। लाल राक्षसों की दहाड़, काला आकाश लाल हो गया और उसके पीछे का स्थान विनाश के नियम की तरह हिंसक सांसों से भर गया और इसी तरह पीछे से रक्त का एक समुद्र उभर आया। संपूर्ण क्षेत्र रक्त का सागर बन गया और उसके अंदर रक्त कवच धारण किए हुए शूरवीर योद्धाओं की सैकड़ों प्रेतात्माएं प्रकट हुईं। सबसे पहले खून का एक गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य दिखाई दिया, जो धीरे धीरे राक्षसी प्राणियों के रूप में परिवर्तित होने लगा, जो शूरवीर कवच से ढके हुए थे और उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। सैकड़ों राक्षसों की आकृति प्रकट हुई जिन्होंने अपनी हथेलियों में तलवारें, भाले, धनुष, चाबुक और खंजर जैसे हथियार उठाए हुए थे। उनमें से प्रत्येक की लंबाई 10 मीटर थी और उनमें से भयानक शक्ति निकल रही थी तथा वे भगवान के प्रेत की ओर दहाड़ भी रहे थे। शीघ्र ही लाल रोशनी के साथ वे ताड़ की ओर झपटे और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगे। बूम! बिजली गिरने के साथ कांच टूटने की आवाज गूंजी और पूरी दुनिया में फैल गई। जब दोनों शक्तियां आपस में टकराईं तो आसमान में मशरूम के आकार का एक विशाल बादल उठा और चारों ओर भयावह आघात की लहर फैल गई। जमीन पर मौजूद हर व्यक्ति को एक तेज झटका महसूस हुआ और उनके कान का पर्दा फट गया और वे कोई आवाज सुनने में असमर्थ हो गए। झटके की लहरों ने उन सभी को बहाकर लगभग खत्म कर दिया। आसपास के स्थान में बड़ी और चौंकाने वाली दरारें थीं। दरार के अंदर एक भयावह स्थान और अशांति थी। विश्व का अंतरिक्ष इस आघात को सहन करने में असमर्थ हो गया और वह कांच की तरह टूटने लगा तथा आग के विशाल बादल उसमें समा गए। ये भयंकर युद्ध अधिक समय तक नहीं चला। यद्यपि उस विशालकाय प्रेत ने खूनी उन्मत्त राक्षसों के सामने अपनी क्रूरता से कई राक्षसों को चीर डाला, फिर भी वह अपनी शक्ति बनाए रखने में असमर्थ था। विशाल ताड़ का पेड़ धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और उसकी गति भी कम होने लगी। उधर राक्षस एक एक करके गिरने लगे और लुप्त होने लगे। लेकिन इससे पहले कि टकराव खत्म हो पाता, शून्य में पड़ी विशाल दरार ने दुनिया के अंदर की हर चीज को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। एलेक्स ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत वहां से चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, जैसे ही एलेक्स ने यथाशीघ्र दरार को ठीक करना शुरू किया, उसके शरीर से संघनित मैना का धुआं निकलने लगा। जबकि एलेक्स ने अंतरिक्ष में बड़ी दरार को ठीक करने की कोशिश की, एरियन स्थिर नहीं बैठा रहा और उसने मैना की हर शेष बूंद को निचोड़ना शुरू कर दिया। उसे मार डालो, उस कमीने को मार डालो! एरियन ने आंखों में आंसू भरकर चिल्लाया। मानव के साथ लड़ाई के अनुभव ने उसे पूरी तरह भयभीत कर दिया था और उसे विनाशकारी स्थिति में पहुंचा दिया था। उसकी सारी मेहनत इंसानों ने नष्ट कर दी। पीड़ा भरी चीख के साथ उसने प्रेत को एलेक्स को मार डालने का आदेश दिया। दयनीय! एरियन, जो जानवर की तरह चिल्ला रहा था, अचानक स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने एक गहरी भारी आवाज सुनी जिससे उसका सिर लगभग फट गया। तुम्हारे पास मेरे प्रक्षेपण का आदेश देने की हिम्मत है? बेकार कचरा! कौन कौन हो तुम? एरियन डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला और यही आखिरी बात थी जो उसने कही। उसका शरीर अचानक गुब्बारे की तरह फूल गया। उसने खुद को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया था।
कोई भी मनुष्य विश्वास की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, ये केवल प्रक्षेपण द्वारा भार उठाने के कारण ही था कि वह जीवित रहने में सक्षम था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उसमें चेतना का एक अंश प्रकट हुआ और इसने तुरंत सुरक्षा को छीन लिया। शक्ति को बनाए रखने में असमर्थ, एरियन टुकड़ों में फट गया और लहरदार शक्ति का घना द्रव्यमान ऊपर उठकर प्रेत के साथ मिल गया। एलेक्स ने एरियन की अचानक मौत को देखा और पागलों की तरह अपने बाल खींचे और चिल्लाया, कुतिया के बच्चे, मेरा एक स्पप। सौभाग्यवश सिस्टम के शब्दों ने उसे शांत कर दिया, क्योंकि इस अवस्था में उसे कोई अनुभव नहीं मिलता। एलेक्स ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसने हिंसक ऊर्जा से युक्त छोटे पिंड को प्रेत के साथ विलीन होते देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 309 अध्याय 309। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 309 C 309। इंसुलक्स। अब मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, सोने से पहले करें ये काम। 296 गुना 309 अध्याय 309। यह अंत की शुरुआत मात्र है। ये कैसी बकवास है, एलेक्स ने गाली दी। एरियन की मृत्यु के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था और संबंध रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन वह भूत अभी भी वहां मौजूद था और हर गुजरते सेकंड के साथ वह और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। उसका दबाव एक भयानक स्तर तक बढ़ रहा था और वह अभी भी बढ़ रहा था। उसने बॉस राक्षस को मार डाला, लेकिन फिर एक छिपा हुआ बॉस बाहर आ गया। उसकी किस्मत बहुत खराब थी। शायद ऐसी खूबसूरत पत्नियां पाने के लिए ही उसके 7 जन्मों की किस्मत खर्च हो गई थी और अब उसे ये दुख भोगना पड़ रहा था। उसके सिर पर पसीने की बूंदें बन गईं। एलेक्स अपनी वर्तमान स्थिति में सेंट या सुप्रीम पावरहाउस का सामना कर सकता है, लेकिन इससे ऊपर की स्थिति एलेक्स को परेशान कर सकती है। मैं इस पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। यह आकृति लंबे समय तक इस स्थिति को बनाए नहीं रख सकती। मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा और एक बार में ही सब कुछ खत्म कर दूंगा। एलेक्स की आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठीं और उसने अपनी तलवार खींच ली। एलेक्स की तलवार एक चक्र में घूमती रही और पीछे छवियां छोड़ती रही। एलेक्स ने तलवार नृत्य शुरू किया। हर कदम पर ऊर्जा संघनित होने लगी। प्रबल दबाव और प्रतिकर्षण दूर दूर तक फैलने लगा। उसके चारों ओर काली रोशनी चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। फैंटम ने एलेक्स को नृत्य करते हुए देखा और वह स्पष्ट आकृति हिलने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आंखों में थकान की झलक दिखाई दी क्योंकि नृत्य उसे काफी परिचित लग रहा था। आकाश को ढकने वाली विशाल आकृति एलेक्स की ओर गोता लगाने लगी। एलेक्स के ऊपर विशाल पंजे दिखाई दिए और अंधेरे की आस्तीनें फैल गईं, जो एलेक्स की ओर विभिन्न हथियारों का निर्माण कर रही थीं। एलेक्स ने इसकी परवाह नहीं की और सिर्फ अपने नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया। तलवार में अपार ऊर्जा समाई हुई थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। पलक झपकते ही दृश्य में मौजूद हर चीज धूल के असंख्य धागों में टूटने लगी, जो तेज गति से दौड़ने लगे तथा हवा में अनगिनत अनियमित मृत्युचाप बनाने लगे। एलेक्स की छवियां कुछ ही सेकंड में अनगिनत कदम आगे बढ़ गईं और उसने अपनी तलवार पर प्रहार किया। शैतान रोक। 5वां रूप, विनाश। अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो गया। वहां उपस्थित सभी जीव अब कुछ भी नहीं देख सकते थे तथा उनकी सभी इंद्रियां नष्ट हो चुकी थीं। उन्हें केवल चक्कर और घबराहट महसूस हुई। भयावह धुंध अंततः मिट गई और उनके सामने का दृश्य भी बहुत अधिक नहीं बदला हुआ प्रतीत हुआ, मानो अभी का भयावह तूफान एक भ्रम था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया थम सी गई हो, सब कुछ थमसा गया हो, यहाँ तक कि हवा की गति भी रुक गई हो। प्रेत की आंखों की रोशनी बंद हो गई और कागज फाड़ने जैसी आवाज के साथ वह आकृति 2 हिस्सों में बंटने लगी। भूमि पर गड़गड़ाहट और दरारों की आवाजें आने लगीं और इसके तुरंत बाद आकाश फट गया और लाखों प्रजातियों में बिखर गया। एलेक्स की तलवार के तेजी से प्रहार और टूटने के कारण पूरी दुनिया टुकड़ों में बंट गई लग रही थी। दुनिया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और एक लंबे धमाके के साथ पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई। जमीन हिल गई, पहाड़ हिलने लगे और आसमान से अनगिनत धुआं और धूल उड़ने लगी। तेज हवाएं चलने लगी जिससे सब कुछ नष्ट होकर शून्य में तब्दील होने लगा। उसी समय विश्वास की शक्ति अचानक बिखर गई और भ्रम की शक्ति ध्वस्त हो गई। आकृति धुंधली होने लगी। धीरे धीरे वह फीकी पड़ने लगी। भ्रम के साथ साथ सांसारिकता भी लुप्त होने लगी और पीछे अंधकार से भरे शून्य स्थान के अलावा कुछ नहीं बचा। एलेक्स गंभीर भाव से दृश्य को देखता रहा। उसके सामने जो विशाल संसार था वह लुप्त हो गया था और शून्य में लौट गया था। यह विनाश का नियम था जो सब कुछ खत्म कर सकता था। अभी भी इसके हल्के निशान थे और एक बार हमला समाप्त हो जाने पर शून्य अशांति उसे फंसा सकती थी या उसे मार सकती थी। तुम अभी भी अनुभवहीन हो। एलेक्स ने एक गहरी कर्कश आवाज सुनी और अपनी भौहें उठाकर सामने के अंधेरे को देखने लगा। अंधेरे के देवता, एलेक्स ने सावधानी से पूछा। कोई पुष्टि पाने के बजाय दूसरा पक्ष बस बेपरवाही से बोलता रहा। यह अंत नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये तो अंत की शुरुआत मात्र है। अंत के संरक्षक, आप मुझे रोक नहीं सकते। अगली बार जब हम मिलेंगे तो दुनिया के साथ साथ तुम्हारा भी अंत हो जाएगा, क्योंकि मैं अंधकार हूं और सब कुछ अंधकार से शुरू और खत्म होता है।
वाक्य बोलने के बाद आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई और एलेक्स को कठोर चेहरे के साथ पीछे छोड़ गई। एलेक्स को यह नहीं पता था कि यह किसी के द्वारा कही गई बेतरतीब बकवास थी या आने वाले संकट की चेतावनी थी। चाहे कुछ भी हो, वह अपनी सतर्कता नहीं छोड़ सकता। उसने जो सुना था उस पर वह मनन करना चाहता था, लेकिन समय उसके पास इसकी अनुमति नहीं था। एलेक्स ने अंतरिक्ष के माध्यम से दुनिया के स्थान की खोज की। उसने पहले से ही हट को इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए चिन्हित कर रखा था। उसने अपनी तलवार से वार किया जिससे उसके सामने का स्थान कट गया। कट के माध्यम से अपनी दुनिया से जुड़ने वाला एक द्वार बनाते हुए एलेक्स बाहर निकल गया। अचानक प्रकाश आने से एलेक्स की आंखें धुंधली हो गईं। एलेक्स ने अपनी दृष्टि को समायोजित करने की कोशिश करने के बाद पाया कि वह उस गुफा के सामने खड़ा था जिसमें वह और हट प्रवेश कर गए थे और स्टील को पाया था। एलेक्स ने अंधकार की शक्ति को छोड़ दिया और सिर से पैर तक उसे ढकने वाला अंधकार धीरे धीरे छंटने और लुप्त होने लगा। जैसे ही उसने बिजली छोड़ी, एलेक्स के पैर कांपने लगे और उसे पूरी तरह से नींद ने घेर लिया। सत्ता का प्रयोग करने का परिणाम अंततः उसे भारी पड़ा। एलेक्स जानता था कि वह एक विशाल जंगल में है और यहाँ लेटने से वह किसी जानवर का शिकार कर सकता है, लेकिन वह काफ़ी असहाय था। उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था और गुफा में कुछ कदम चलने के बाद उसका शरीर अंततः ढह गया। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स फर्श पर गिरता, दो जोड़ी कोमल हाथों ने अचानक उसे गले लगा लिया। एलेक्स का मन घबरा गया और उसने उस प्राणी को देखने से खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उन हाथों की जोड़ी से अजीब तरह से परिचित था। प्रतिरोध छोड़ते हुए एलेक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके होठों पर एक गर्म मुस्कान आ गई। हाथों की जोड़ी के मालिक ने एक नर्म प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ एलेक्स को देखा और निराशा में अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे भगवान, आप बहुत ज्यादा हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। मधुमेह को हराएं, स्वस्थ जीवन के लिए समग्र समाधान। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 310 जीवन शक्ति की हानि। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C310 जीवन शक्ति की हानि। हर्बल थोरैक्स अल्ट्रा। अब बिना थके घंटों सेक्स करें और पत्नी को चरम सुख का आनंद मिले। 827 गुना एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 310 जीवन शक्ति की हानि। विशाल गावाफिन किले में सैनिकों के बीच सामान्य हलचल के विपरीत दिन काफी शांत और शांतिपूर्ण था, यहाँ तक कि सैनिकों को भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पिछले 5 दिनों से वे लगातार लड़ रहे थे और हर समय सतर्क थे, क्योंकि मरे हुए लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उनकी संख्या काफी भयावह थी। उनकी भारी संख्या के कारण पूरा किला अवरुद्ध हो गया और वे सभी ओर से कट गए। वे न तो सुदृढ़ीकरण मांग सकते थे और न ही राजधानी तक कोई संदेश भेज सकते थे। सभी गार्ड पूरी तरह सतर्क थे और मरे हुए लोगों से निपटने में लगभग थक चुके थे। सौभाग्य से उनमें एक माइथिक रैंक भी था जिसने सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी थी और दूसरों के लिए कुछ समय दिया था, और वे इतने भाग्यशाली थे कि कुछ दिन पहले ही ढेर और राशन को भरपूर मात्रा में भर पाए थे। अन्यथा भोजन के बिना वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। छात्रों का मॉन्स्टर हंट अभियान रद्द कर दिया गया और प्रोफेसर के निर्देश पर उन्होंने सक्रिय रूप से सैनिकों का समर्थन करने का प्रयास किया। जेनिथ के छात्रों और प्रोफेसर ने कुछ सहायता प्रदान की, लेकिन ये राहत विशाल महासागर में एक गिलास पानी गिराने के समान थी। यह क्षेत्र मरे हुए सैनिकों द्वारा पूरी तरह से काट दिया गया था। रात के समय तक मरे हुए लोग अपने चरम पर थे और हम असामान्य रूप से अधिक शक्तिशाली थे। ऐसा उनकी संख्या या किसी अन्य कारण से हो सकता है, लेकिन रात में लड़ाई उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल देती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये संघर्ष 5 दिनों तक चला, जिससे हर कोई दहशत और पागलपन की स्थिति में रहा। उनकी आंखें नींद की एक भी झपकी के लिए बिना लाल हो गई थीं और उनका शरीर समय के लिए संघर्ष करने के कारण खरोंचों और चोटों से भरा हुआ था। लगातार लड़ाई के कारण सभी उपकरण खराब हो चुके थे। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि सभी दिग्गज रैंक के कप्तानों और कमांडरों को स्थानांतरित होना पड़ा। लेकिन जैसे ही 5वां दिन शुरू हुआ और सुबह हुई, अज्ञात कारणों से अचानक सभी मरे हुए लोग गिर पड़े। यद्यपि उनकी संख्या काफी अधिक थी, फिर भी उनकी ताकत अचानक इतनी बढ़ गई मानो उनकी ऊर्जा आपूर्ति बंद हो गई हो। और उसी समय एक सुनहरी चमक उत्पन्न हुई जो संपूर्ण युद्धभूमि में फैल गई। हट का रूप उगते हुए सूरज की तरह था, जिसने अंधकार को दूर कर कई लोगों को आशा दी। उनके वीरतापूर्ण प्रवेश ने स्थिति को बदल दिया। हट स्वयं भी एलेक्स द्वारा उसे दी गई सारी शक्ति से स्तब्ध था। आशीर्वाद और प्रकाश तात्विक शक्ति मरे हुओं के लिए शत्रु थे और उसे लगा कि इस अवस्था में वह मिथिक रैंक एरियन को हरा सकता है। जेनिथ के लोग हट की असली ताकत देखकर अचंभित रह गए। प्रोफेसर को पहले ही अंदाजा हो गया था कि हट ने अपनी ताकत छुपा रखी है, लेकिन वे उसे महान पद पर देखकर चकित थे। दुर्भाग्य से आधे घंटे के बाद वह असहाय हो गया। फिर भी उसने पहले ही दूसरे पक्ष को बहुत नुकसान पहुंचाया था। हालांकि हट ने बताया कि यह अस्थायी था और एलेक्स के आशीर्वाद के कारण ऐसा हुआ, फिर भी सभी की निगाहें उन पर टिकी थीं।
सभी की सम्मान भरी निगाहों से आहत होकर उसने गहरी सांस ली, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं था जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, जबकि वास्तविक नायक वर्तमान में स्वर्ग को चुनौती देने वाली लड़ाई में संलग्न हो सकता है और उसका परिणाम अभी भी अस्पष्ट है। बलि वेदी की कार्यक्षमता पूर्णतया सही नहीं थी और हर बार जब शक्ति स्थानांतरित होती थी तो कुछ शक्ति प्रवेश द्वार से बाहर आती थी और पर्यावरण के संपर्क में आकर एक धुंध में बदल जाती थी जो जीवित को मृत में बदल देती थी। अपना काम करने के बाद उसने रिया को ढूंढा और एलेक्स के बारे में बताया। हट ने रिया के साथ मिलकर गुफा के आसपास का क्षेत्र साफ किया और जब वे दोनों अपने काम में व्यस्त थे तो हट को अचानक अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव महसूस हुआ और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मिस रिया, लगता है वह यहाँ है। रिया बिना एक सेकंड बर्बाद किए पीड़ा भरे चेहरे के साथ एलेक्स को खोजने के लिए गुफा की ओर दौड़ी और उसकी मदद के लिए दौड़ी। हट उस युवा जोड़े को देखकर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और सोचा कि उसे भी एक जोड़ा ढूंढ लेना चाहिए, अन्यथा वह इस जीवन में फिर से अकेला ही मर जाएगा। हट, जिसके चेहरे पर एक शांत भाव था, यह नहीं जानता था कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। ... एलेक्स को एक नर्म सुखद अनुभूति महसूस हुई जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने उठने की सोची लेकिन उसका शरीर उसे उठने से रोकने पर तुला हुआ था। एलेक्स ने एक गहरी सांस ली और एक परिचित गंध ने उस पर हमला कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें अचानक ऊर्जा भर गई हो और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही एलेक्स ने अपनी आंखें खोलीं, एक खूबसूरत महिला ने उसका स्वागत किया जिसकी सुंदर मुस्कान किसी भी पुरुष का दिन बना सकती थी। उसने खुद को रिया की गोद में सोते हुए पाया जो दुख और खुशी से भरे भाव से उसे देख रही थी। खुशी इसलिए क्योंकि उसके प्रभु वापस आ गए थे और दुख इसलिए क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके प्रभु की हालत ठीक नहीं है। आप वापस सो जाइए महाराज, ऐसा लगता है कि आपने अपनी सीमा पार कर ली है। एलेक्स ने कड़वाहट से मुस्कुराया और बोलने के लिए अपने होंठ खोलते हुए अपना सिर हिलाया लेकिन उसने महसूस किया कि उसके गले में आग फैल रही है। वाह पानी। रिया ने जल्दी से एक गिलास पानी भरा और एलेक्स के होठों के पास रख दिया। एक घूंट पीने के बाद एलेक्स को लगा कि उसके शरीर में थोड़ी ऊर्जा लौट रही है। एलेक्स ने सबसे पहले अपने शरीर और स्थिति को देखा और स्टेटस स्क्रीन की जांच की। स्टेटस बार देखते ही एलेक्स के चेहरे पर थोड़ी सी ठंडक छा गई। उसके सभी आंकड़े 10-15 अंक तक कम हो गए थे, लेकिन उसके लिए यह आश्चर्य की बात थी कि उसने लगभग 50 जीवन शक्ति अंक खो दिए थे। उनकी जीवन शक्ति 150 से अधिक थी और अब 100 के करीब पहुंच गई है। वह जानता था कि परिणाम बहुत कठोर हो सकते हैं, लेकिन यदि उसने उस शक्ति का प्रयोग गुरु या शिष्य पर किया होता तो उसे यकीन था कि उसकी मृत्यु हो जाती। महाराज, क्या हुआ? रिया ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। बात बस इतनी है कि लड़ाई बहुत कठिन थी और मुझे आप सबकी याद आ रही थी। रिया आगे कुछ बोल नहीं पाए और कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा झगड़ा किससे हुआ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। अगर आपके शरीर पर है सफ़ेद दाग तो आपको पता होना चाहिए ये उपाय। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। संपर्क टॉस साइट में दान करें।